हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर एजुकेटर आशीष। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो एक योजना है जिसमें कि मुफ्त लैपटॉप देने के बारे में बात की जा रही है। तो उस योजना के बारे में आज हम बात करेंगे और बेसिकली आपको बताएंगे कि इस योजना का क्या मोटो है, उस योजना की सच्चाई क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो उन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी बातें आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट में भी उस चीज़ को पूछ सकते हैं हमसे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि जो इस योजना के बारे में बातें कही जा रही हैं, जिसमें कि लैपटॉप की बात की जा रही है, स्मार्टफोन और टैबलेट की बात हो रही है। तो बेसिकली हम इसके बारे में जानेंगे कि जो सरकार है वो किस चीज़ को देने की बात कह रही है। बेसिकली लैपटॉप की बात कही जा रही है या स्मार्टफोन और टैबलेट की बात की जा रही है। तो सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई इस योजना को लेकर, अभी भी कोई ऑफिशियल लिखित नोटिस नहीं आई है। बस केवल यूपी गवर्नमेंट के जो ट्विटर हैंडल है उनसे 3-4 ट्वीट्स आए हैं। तो हम उन्हीं ट्वीट्स को आज देखेंगे और उनके बारे में पता करेंगे कि बेसिकली सरकार क्या कहना चाहती है और क्या कह रही है और हमको देने की क्या बात हो रही है। युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन बांटेगी प्रदेश सरकार, इसके बारे में कहीं ये बात नहीं की गई है कि आपको टैबलेट दिया जाएगा। इसमें सिर्फ यही बात की गई कि जो सरकार है वो टैबलेट और स्मार्टफोन देने के मूड में है, या आपको लैपटॉप देगी या नहीं देगी इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो इस ट्वीट में बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ दी गई थी, लेकिन इस ट्वीट को जो हम पूरा पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि टैबलेट जो स्मार्टफोन है वो स्नातक यानी कि यूजी जो कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, पैरामेडिकल या नर्सिंग के कोर्सेज कर रहे हैं, या जो कौशल विकास मेहनत यानी स्किल डेवलपमेंट से जो जुड़े हैं, उन युवा छात्रों को भी स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाने की मुहिम में शामिल किया जाएगा। इसके बाद में एक दूसरा ट्वीट आता है यूपी गवर्नमेंट के ही ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उसको देखते हैं हम। अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर को एक नया वो आता है ट्वीट, जिसमें कि इस बात को थोड़ा सा और बढ़ाया जाता है और इसमें बताया जाता है कि प्रदेश के 68 लाख युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन मिलेंगे। यानी कि इसमें एक संख्या फिक्स कर दी गई है कि लगभग 68 लाख युवा जो हैं उनको रखा जाएगा। इसके बाद भी इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कि जो ये डेटा है वो कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, किन किन लोगों को इसमें रखा जाएगा, उसके बाद में क्या क्या चीज़ें हैं उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इसमें प्रदेश सरकार ने लगभग स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको रखा है और इसमें लगभग 68,30,837 युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन देने की बात हुई है। यहाँ पर भी लैपटॉप की कोई बात नहीं हुई है। इसमें यह भी बताया गया कि इसमें जो हेल्थ वर्कर हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के अंदर भी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी इस योजना में रखा जाएगा। और साथ साथ केवल विद्यार्थियों को छोड़कर, यानी कि जो बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं उनको छोड़ करके अदर किसी भी आदमी को, जो ट्रेनर हैं या बाकी लोग हैं, उनको अगर किसी भी योजना के तहत स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप मिल चुका है या फिर टैबलेट मिल चुका है तो आपको इस योजना का लाभ मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होंगे। तो इसके लिए जो डेटाबेस है वो जुटाने के लिए सरकार ने क्या किया था, बताया था कि जो 7 अक्टूबर को बताया था वो ये बताया था कि लाभार्थियों का डेटाबेस जुटाने के लिए हम वेब पोर्टल तैयार करेंगे या तैयार किया जाएगा। बट ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। उसके बावजूद जो अभी लेटेस्ट ट्वीट जो इस योजना को लेकर आया है वो आया है 11 नवंबर यानी कि कल एक ट्वीट आया जिसमें ये बताया गया दिसंबर के पहले सप्ताह में विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे दिया जाएगा। तो इस ट्वीट के थ्रू भी हम ये देखेंगे कि इसमें भी कुछ बात कही गई है, वही है पूरी सारी जो ट्वीट है अभी मैंने बात की आपसे कि इसमें जो लोग रखे जाएंगे, कितने लोग हैं, इन सब के बारे में बताया गया है, कहाँ से इनका डेटाबेस लिया जाएगा। तो इसमें भी वही सिस्टम है। इनका जो डेटाबेस है वो कहाँ से लिया जाएगा, इसमें लिखा है लाभार्थियों का चयन संबंधित शिक्षण युवा अन्य संस्थान के प्रमुख और विभागाध्यक्ष के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि इसमें ऑनलाइन फॉर्म भराने की कोई बात नहीं कही गई है। तो ये जो ट्वीट हैं वो तीनों यूपी गवर्नमेंट के हैं और ये जो है वो ऑफिशियल जानकारियां हैं, कोई भी इसमें झोला नहीं है। तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि यहाँ पर लैपटॉप देने की कोई बात सरकार कह नहीं रही है, सिर्फ उसने स्मार्टफोन और टैबलेट देने की बात कही है। तो इसके बारे में एक फॉर्म सर्कुलेट हो रहा है, जिस फॉर्म को कई सारे इंस्टीट्यूट हैं वो भरा रहे हैं। अभी मैंने आपको जो दिखाया इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। यानी जो अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो भी आप भर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो भी भर सकते हैं, यूजी कर रहे हैं तो भी भर सकते हैं, पीजी के किसी कोर्स में है तो भी भर सकते हैं, बीएड में है तो भी, बीटीसी में है तो भी, यूपी बोर्ड के 10th 12th 11th के जो बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी भर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया है इसमें। बेसिकली अभी हाल फिलहाल में जो एक क्राइटेरिया रखी गई है वो सिलेक्शन की, वो है कि आपके पास यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में और इंटर में आपके 65% मार्क्स से
एबव मार्क होने चाहिए इस योजना की पात्रता के लिए, और आपको यूपी का निवासी होना चाहिए। साथ साथ आप किसी भी संस्था में इस साल एडमिशन लिए हों, यानी 2021 एंड 2022 जो सेशन है उसमें कहीं ना कहीं आपने एडमिशन लिया हो। तो इस फॉर्म को भरने के लिए बेसिकली क्या क्या ज़रूरतें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले फॉर्म भरते समय आपको अपना नाम लिखना है, जेंडर लिखना है अपना, अपने फादर का नाम लिखना है, अपने मदर का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और जो भी इन चीज़ों को भरते समय आप अपना ध्यान रखेंगे कि ये जो जानकारियाँ हैं वो आपकी हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उससे मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ दूसरा है और यहाँ कुछ आपने दूसरा लिख दिया है। उसके बाद आप अपना आधार नंबर डालेंगे यहाँ, उसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, ईमेल आईडी आप अपना जो वैलिड है उसको डालेंगे, उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालेंगे, तहसील और ब्लॉक जो आपका है वो डालेंगे, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट भरेंगे जहाँ से आप हैं, उसके बाद पिन कोड डालेंगे, फिर आप नेटिव स्टेट डालेंगे कि आप किस नेटिव स्टेट से हैं। बेसिकली यूपी वालों के लिए प्रेफर की जाएगी, तो आप यहाँ पर अपना जो स्टेट है अगर आप यूपी से हैं तो यूपी डालिएगा। उसके बाद में आपके इंस्टीट्यूट का नेम क्या है वो डाल देना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। तो यूनिवर्सिटी का नाम डालते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको यूपी बोर्ड लिख देना है यहाँ पर। अगर आप कोई डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो जो भी संस्था है वो जिसको कंडक्ट कराती है उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट में नाम में आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में आप हैं उसका नाम डाल देना है। अपना इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे, नेम आप कोर्स डाल देंगे, कौन से कोर्स में हैं आप, जो भी आपका कोर्स है लाइक बीए, बीएससी या डिप्लोमा में बीटीसी, बीएड जो भी है आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आपका लेवल कोर्स का क्या है, किस लेवल पे हैं आप, ग्रेजुएशन पे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, डिप्लोमा लेवल पे हैं, यहाँ पर आप उसको टिक कर देंगे। उसके बाद लेवल इनरोल्ड में भी बात वही है कि आपको यहाँ लिख के बताना है कि आप कौन से लेवल पे हैं, ग्रेजुएशन पे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में, आपको यहाँ भर देना है। उसके बाद आपके करंट कोर्स ईयर क्या है, आप कौन से कोर्स ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, जो भी आपका है उसमें आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में आपकी अगर आप कोई फ़ीस बची हुई है तो ड्यू फीस में आपको यहाँ टिक करके या एस लिख देना है अगर आपकी बची है, अगर नहीं लिखी बची है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना है, अगर बची है तो यहाँ पर, अगर नहीं बची है तो नो कर देना है। उसके बाद में आप अपना यहाँ साइन कर देंगे। इसके साथ साथ आपको अपने हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट की फ़ोटो स्टेट फॉर बेस रसीद की जो फ़ोटो स्टेट है यानी एडमिशन रिसिप्ट की, उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटो रिसिप्ट फ़ोटो कॉपी, उसके बाद में निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक यहाँ चिपका करके और एक यहाँ आपको स्टेपल करके डॉक्यूमेंट के साथ में दे देना है। इतना ही काम आपको करना है और आपको जमा कर देना है। और ये जो डेटा है आपका, आपके स्कूल के थ्रू, आपके डिपार्टमेंट के थ्रू यूपी गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और आपका फॉर्म अगर कंसीडर होता है तो जो योजना है उसके लिए जो मंत्रालय है उसके थ्रू कोई कार्यक्रम कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के थ्रू आपको स्टेज पर बांटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके घर पर आएगा या डिलीवर्ड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल से पता चलती रहेंगी कि कब क्या बड़ा अपडेट आने वाला है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।